आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। तेहरान में ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे के दौरान कुछ सोगवारों ने डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और बैनर उठाए। इस दरमियान अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बरकरार है, जबकि तेहरान में लाखों अफराद जनाजे की तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे तो उन बैनर पर किल डोनाल्ड ट्रंप लिखा हुआ था। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से आज कहा गया कि मरहूम आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कौमी यकजहती को ईरान की सबसे बड़ी ताकत करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए मुल्क की तरक्की और अवाम की खिदमत के लिए काम करती रहेगी, जबकि तेहरान में उनके जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज कहा गया कश्मीर ने हमेशा अमरनाथ यात्रा का खैर मकदम किया है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा अमन और पुरसकून माहौल में मुकम्मल होनी चाहिए और इंतजामिया को ज़ायरीनों की हिफाजत के साथ साथ अवाम की सहूलियात का भी ख्याल रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज मटन डीलर्स के वफद से मुलाकात की गई और उनके मसाइल सुने गए। उन्होंने यकीन दिलाया है कि पंजाब के जरिए लाइव स्टॉक के नकलो हमल में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत जल्द ही एक हाई लेवल वफद पंजाब भेजेगी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि किताबों में प्रो सेपरेटिस्ट मजमून शामिल करना सख्त काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने इस मामले में 8 अफसरान को मुअत्तल कर दिया और जरूरत पड़ी तो उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। रामबन के सरकारी मिडिल स्कूल करावा में एक तालिबे इल्म के स्कूल के अंदर बंद मिलने के बाद ही मामले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने पूरे स्कूल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। वाकये की तहकीकात के लिए 3 रकुनी कमेटी भी तश्कील दी गई है और 3 दिन में रिपोर्ट तलब की गई। NIA ने पहलगाम टेरर अटैक मामले में पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी का इल्जाम है कि हाफिज सईद ने सरहद पार से 22 अप्रैल 2025 के हमले की साजिश रची थी, जिसमें कि 26 अफराद हलाक हुए। तहकीकात अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि दिल्ली में होने वाले एहतजाज जम्मू कश्मीर के लोगों की स्टेटहुड की बहाली की आवाज को मजबूत करेगा। उन्होंने मरकज से अपना वादा पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर को जल्द मुकम्मल स्टेटहुड बहाल करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने CDF स्कीम के कवायद में तब्दीली करते हुए MLA को इजाजत दे दी है कि वो हर साल अपने फंड से 20 लाख रुपए तक जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए मदद दे सकते हैं। ये सहूलियत BPL और दूसरे इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों के मुस्तहक मरीजों के लिए होगी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन की जानिब से जम्मू में आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर को असली आज़ादी साल 2019 में मिली, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद ही जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ, जबकि कांग्रेस पर भी तनकीद की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जायजा लेते हुए आज कहा कि हुकूमत हर घर तक भरोसेमंद, बेहतर और सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने बुनियादी प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने और पावर सेक्टर में इस्लाहात पर भी जोर दिया। शोपियां जिला इंतजामिया ने अगले 2 महीने के लिए रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। इंतजामिया का कहना है कि यह फैसला अमन और अमान बरकरार रखने, शोर की आलूदगी कम करने और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में किसी भी रुकावट से बचने के लिए लिया गया। POK में जारी एहतजाज के दरमियान JAAC रहनुमा सरदार अमन खान ने हिंदुस्तान से मदद की अपील की। उनका कहना है कि POK में राशन और जरूरी सामान की कमी है, इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल खोला जाए ताकि इंसानी मदद पहुंच सके। POK में एहतजाज के दौरान JAAC ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुजाहिरीन पर फायरिंग का इल्जाम लगाया। कमेटी के मुताबिक एक शख्स की मौत और कई लोग जख्मी हुए। हालांकि इन दावों की आजाद तौर पर तस्दीक न हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे। जम्मू कश्मीर की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए दी जा रही किताबों का दोबारा जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर डिवीजन में अलग अलग कमेटीज तश्कील दी हैं। इन कमेटीज को हर किताब का लफ्ज ब लफ्ज जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई ताकि किसी भी गैर मुनासिब या गलत मजमून की निशानदेही की जा सके। डिपार्टमेंट ने कहा है कि वेरिफिकेशन मुकम्मल होने तक पब्लिशर्स को कोई पेमेंट जारी नहीं की जाएगी। मुतनाज़ा किताबों के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने जम्मू और नोएडा में एक साथ कई मकामात पर छापेमारी की। समग्र शिक्षा के दफ्तर में भी तफ्तीश की गई, जबकि पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूत कब्जे में ले लिए। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी है और अभी तक इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी को नहीं अंजाम दिया गया।
गुजरात के अमरेली में मुसलसल तेज बारिश के बाद ओलिया गांव के करीब स्टेट हाईवे का एक हिस्सा सैलाब में बह गया, जिससे कि रोड 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ट्रैफिक बंद कर दिया गया। फ्लड के बाद रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर कहा गया कि साल 2019 में आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा उनकी कुर्बानी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने हमेशा इंडिया फर्स्ट के असूल पर चलकर मुल्क की यकजहती और तरक्की के लिए काम किया। ईरान के मरहूम सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ पड़े। जनाजे के दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे भी लगे, जबकि कुछ मुजाहिरीन डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बदले की बात भी की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के दरमियान जनाजे की तकरीबात अंजाम दी गई। और व्हाट्सएप ने हिंदुस्तान की हुकूमत को यकीन दिलाया कि अथॉरिटीज के साथ बातचीत मुकम्मल होने तक यूजर नेम फीचर हिंदुस्तान में नहीं लॉन्च किया जाएगा। हुकूमत ने इस फीचर को ऑनलाइन फ्रॉड और इंपर्सनेशन के मुमकिन खतरों के मद्देनजर वजाहत तलब की। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।